नमस्कार दोस्तों, आइए आर्यन खान के केस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या है ये केस जिसको लेकर मीडिया ने इतना हल्ला मचा रखा है और अब क्यों इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा जाने लग रहा है कुछ लोगों के द्वारा। You have got a BJP worker. भाजपा के पार्टी मेंबर्स के एनसीबी और बीजेपी मिले हुए हैं। Do you think that this raises doubts over the nature of these raids? 2 अक्टूबर की बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की एक टीम ने रेड करी एक क्रूज शिप के ऊपर, जहां पर एक पार्टी चलने लग रही थी। इस क्रूज शिप का नाम था एम्प्रेस शिप और कंपनी का नाम था कॉर्डेलिया क्रूजेस। यह रिपोर्ट किया गया कि इस पार्टी में बहुत से बैन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और इस सीजर में कई बैन ड्रग्स रिकवर किए गए, जैसे कि 13 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम चरस, 22 पिल्स एमडीएमए की, और साथ ही साथ 1.33 लाख कैश भी रिकवर किया गया। इस रेड के दौरान एनसीबी ने कुछ लोगों को डिटेन किया। नूपुर सकीरा, स्मित सिंह, मोहक जसवल, विक्रांत शोकर, गोमित चोपड़ा, मुनमुन, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान। 2 बजे की बात है संडे को कि मुनमुन, अरबाज और आर्यन को अरेस्ट कर लिया गया और एक स्पेशल कोर्ट के सामने इन्हें पेश किया गया। इस कोर्ट की हियरिंग में एनसीबी के लॉयर ने कहा कि वैसे तो ये सारे ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इनमें बेल मिल सकती है, लेकिन क्योंकि कुछ इलीगल मटेरियल पाया गया है इस सीजर में और व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर किया गया है, तो इन तीनों लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है इन्हें 2 दिन कस्टडी में रखा जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके। दूसरी तरफ आर्यन खान के डिफेंस लॉयर ने आर्ग्यू किया कि आर्यन के पास ना तो कोई ड्रग्स पाए गए हैं और ना ही कोई एलिगेशन लगा है कि उन्होंने कोई ड्रग्स कंज्यूम किए हैं, तो अरेस्ट करने का वैसे तो कोई तुक नहीं बनता आर्यन को, लेकिन क्योंकि एनसीबी अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो 1 दिन की कस्टडी के लिए वो भी मान जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, 1 दिन की कस्टडी के लिए एग्री करता है आर्यन। तो दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट सुनकर कोर्ट ने भी कहा ठीक है, आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में रहेगा 1 दिन के लिए टिल अक्टूबर 4। अब इसके अलावा 5 और अक्यूज लोगों को अरेस्ट कर लिया गया एनसीबी के द्वारा सेम दिन की शाम को। तो टोटल में 8 अक्यूज्ड अरेस्टेड थे, आर्यन, मुनमुन, अरबाज और 5 और ये लोग। अगले दिन ये सब कोर्ट में पेश हुए। अब इस कोर्ट की हियरिंग में एनसीबी आर्ग्यू करता है कि इन्होंने व्हाट्सएप चैट्स रिकवर करी मुनमुन, अरबाज और आर्यन की, और बड़ा ही शॉकिंग और इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है इन व्हाट्सएप चैट्स में, जो दिखाता है कि यहां पर इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग होने लग रही है। साथ ही साथ एनसीबी ने यह भी कहा कि इन्होंने जुहू में एक सप्लायर को भी अरेस्ट किया है और उस सप्लायर के पास काफी भारी क्वांटिटी ड्रग्स पाए गए हैं, कमर्शियल क्वांटिटी पाई गई है। इस रीजन के बेसिस पर एनसीबी मांग करता है कोर्ट के सामने कि इनकी कस्टडी इन सब लोगों की एक्सटेंड कर दी जाए टिल अक्टूबर 11। लेकिन कोर्ट इसमें जजमेंट देता है कि